रेगिस्तान की सुनसान जगह पर एक कच्चे घर में बूढ़ा फकीर बख्श लेटा हुआ था। शाम ढल चुकी थी और आसमान से बारिश तेज हो रही थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। बूढ़ा चौंक कर उठ बैठा। फिर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया। फकीर बख्श गुस्से से बोले, दरवाजा तोड़ना है क्या? आ रहा हूँ। दरवाजा खोलते ही वह ठिठक गए। सामने एक जवान खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वह बारिश में पूरी तरह भीगी हुई थी। कपड़े शरीर से चिपके थे। उसकी आंखों में गहरा डर था। चेहरे पर थकान और होंठ कांप रहे थे। फकीर बख्श ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? यहाँ रेगिस्तान में अकेली क्या कर रही हो? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। फकीर बख्श पीछे हट गए। पेशानी पर बल पड़ गए। मेरे साथ? लेकिन क्यों? तुम हो कौन? लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक नजर उनके चेहरे पर डाली और जबरदस्ती अंदर चली गई। फकीर बख्श हैरान रह गए और गुस्से से बोले, तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे घर में यूं घुस आई हो? अगर किसी ने देख लिया तो लोग क्या सोचेंगे? एक जवान लड़की एक बूढ़े के साथ रह रही है। लड़की, जिसका नाम निशा था, फकीर बख्श का हाथ पकड़कर रोने लगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा। 2 दिन पहले मेरी शादी हुई थी, लेकिन मेरे पति की मौत हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मनहूस कहकर घर से निकाल दिया। कहने लगे, तुम हमारे बेटे को खा गई हो। फकीर बख्श की आंखों में नरमी आ गई, पर वह चुप रहे। निशा ने बात जारी रखी, मैं अपने मायके गई तो उन्होंने कहा, तुम्हारा घर अब ससुराल है, वापस वहीं जाओ। मैंने अपनी सास से मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने भी धक्के देकर निकाल दिया। फकीर बख्श ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है बेटी, तुम यहाँ रह सकती हो जब तक चाहो, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो लोग बातें करेंगे। निशा ने सिर झुका लिया और एक कोने में जाकर बैठ गई। बारिश थम चुकी थी, लेकिन उसके कपड़े अभी भी भीगे हुए थे। बूढ़े ने उसे एक चादर दी और कहा, ये ले लो, ठंड लग जाएगी। अगले दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए चाय बनाई। वह चुपचाप उनके पास आई और कहा, चाय पी लीजिए। फकीर बख्श ने हैरानी से देखा, तुमने बनाई है? निशा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। समय गुजरता गया। निशा धीरे धीरे फकीर बख्श के करीब आने लगी। वह उनके पैर दबाती, सिर में तेल लगाकर मालिश करती। फकीर बख्श पहले तो झिझकते रहे, लेकिन फिर उन्होंने निशा को बेटी के बजाय सिर्फ निशा कहना शुरू कर दिया। शायद उनके दिल में भी कोई जज्बा जाग उठा था। रात को जब बूढ़ा सो जाता, निशा उसके पास आकर बैठ जाती और घंटों तक उसे देखती रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे वह किसी खोई हुई दुनिया को तलाश रही हो। एक दिन फकीर बख्श ने पूछा, तुम्हें यहाँ कैसा लग रहा है? निशा ने धीरे से कहा, यहाँ सुकून है। तुम्हारे पास आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं सुरक्षित हूँ। फकीर बख्श ने नजरें झुका लीं। वह उस एहसास से लड़ रहे थे जो उनके दिल में जन्म ले रहा था। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने मोहब्बत को बरसों पहले दफन कर दिया था, अब एक जवान लड़की की मौजूदगी से बेचैन हो रहा था। निशा ने एक दिन उनके हाथ पकड़कर कहा, तुम बहुत अच्छे हो। दुनिया में सबने मुझे ठुकराया, लेकिन तुमने मुझे पनाह दी। अब निशा रोज फकीर बख्श के लिए खाना बनाती, उनके कपड़े धोती और घर की सफाई करती। वह एक पत्नी की तरह उनके साथ रहने लगी, लेकिन उनके बीच कोई रिश्ता नहीं था, बस एक खामोशी, एक कुर्बत, एक एहसास। फकीर बख्श ने महसूस किया कि निशा की मौजूदगी ने उनकी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। एक रात जब चांदनी रेत पर चमक रही थी, निशा फकीर बख्श के पास आई और उनके करीब बैठ गई। क्या तुम्हें कभी मोहब्बत हुई थी? उसने पूछा। फकीर बख्श ने लंबी खामोशी के बाद कहा, हाँ, बहुत साल पहले, लेकिन वह मोहब्बत वक्त के साथ मिट्टी में दफन हो गई। निशा ने धीरे से कहा, शायद मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस छिप जाती है और किसी दिन फिर से जाग उठती है। फकीर बख्श ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखों में वह चमक नजर आई जो बरसों पहले किसी और के लिए थी। निशा ने उनका हाथ थामा और कहा, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, हमेशा। फकीर बख्श की जिंदगी में निशा की आमद एक अजीब सी तब्दीली ले आई थी। वह जो बरसों से तन्हाई का आदी था, अब हर सुबह निशा की आवाज से जागता। उसके दिल में एक अजीब सी खींच पैदा हो गई थी। वह जानता था कि निशा जवान है, खूबसूरत है और वह खुद एक बूढ़ा थका हुआ शख्स, लेकिन दिल के जज्बात उम्र नहीं देखते। एक दिन निशा ने फकीर बख्श के लिए कपड़े का रुमाल बनाया, जिस पर हाथ से उनका नाम कढ़ाई से लिखा था। रुमाल देखकर फकीर बख्श की आंखों में नमी आ गई। ये तुमने बनाया? निशा ने सिर हिला दिया, दिल से। फकीर बख्श ने रुमाल को सीने से लगा लिया। शुक्रिया निशा। अब वह उसे निशा कहकर बुलाते थे, बेटी नहीं। लेकिन दुनिया की नजरें अब उन पर पड़ने लगी थीं। करीबी गांव के कुछ लोग जो कभी कभार रेगिस्तान से गुजरते थे, निशा को फकीर बख्श के साथ देखने लगे थे। बातें होने लगीं, फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। एक दिन एक बूढ़ी औरत फकीर बख्श के घर आई और बोली, फकीर बख्श, लोग बातें कर रहे हैं, कहते हैं तुमने एक जवान लड़की को अपने घर में रखा हुआ है। फकीर बख्श ने शांत लहजे में जवाब दिया, उसे पनाह दी है, इज्जत दी है। बूढ़ी औरत ने तंज से कहा, इज्जत या कुछ और? निशा ने सब सुन लिया था। वह फकीर बख्श के पास आई और बोली, अगर मेरी मौजूदगी आपके लिए बोझ बन रही है तो मैं चली जाती हूँ। फकीर बख्श ने तुरंत उसका हाथ थामा। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। निशा की आंखों में आंसू आ गए। लोग बातें कर रहे हैं, आपकी इज्जत को नुकसान पहुंच रहा है। फकीर बख्श ने कहा, तुम मेरी इज्जत हो। निशा ने धीरे से कहा, तो फिर मुझे अपना लो, शादी कर लो मुझसे, ताकि दुनिया को जवाब मिल जाए। फकीर बख्श ने लंबी खामोशी के बाद आसमान की तरफ देखा, फिर धीरे से बोले, अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। अगले दिन फकीर बख्श और निशा ने सादगी से निकाह कर लिया। अब निशा फकीर बख्श की बीवी थी। वह पहले से ज्यादा मोहब्बत से उनका ख्याल रखती। फकीर बख्श ने महसूस किया कि उनकी जिंदगी का जो खालीपन था वह भर गया है। निशा ने उन्हें जीने का नया मकसद दिया था, लेकिन वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। कुछ महीनों बाद फकीर बख्श की तबीयत बहुत खराब
खराब हो गई। वह बुखार में तप रहे थे। निशा उनके पास बैठी, उनका माथा पोंछ रही थी और दुआएं मांग रही थी। फकीर बख्श ने कमजोर आवाज में कहा, निशा, अगर मैं न रहा तो तुम क्या करोगी? निशा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, आपके बिना कुछ नहीं। फकीर बख्श मुस्कुराए। मोहब्बत में कुर्बानी होती है, जुदाई भी, निशा ने कहा, लेकिन मेरी मोहब्बत में सिर्फ आप हैं। कुछ दिनों बाद फकीर बख्श की हालत और बिगड़ गई। आखिरी रात निशा उनके पास बैठी थी। फकीर बख्श ने धीरे से कहा, निशा, तुमने मुझे जिंदगी दी, तुम मेरी आखिरी खुशी हो। निशा रोते हुए बोली, आप मेरे सब कुछ हैं। फकीर बख्श मुस्कुराए, आंखें बंद की और हमेशा के लिए सो गए। निशा ने उनकी कब्र रेगिस्तान में बनाई, जहां वह पहली बार आई थी। वह रोज उनकी कब्र पर जाती, फूल रखती और कहती, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। रेगिस्तान की बारिश अब निशा के आंसुओं से भीगती थी। यह कहानी हमें समझाती है कि मोहब्बत न उम्र देखती है न हालात। यह एक ऐसा जज्बा है जो दिल से निकलता है और दिल तक पहुंचता है। तन्हाई में भी अगर कोई दिल दूसरे दिल की धड़कन सुन ले तो जिंदगी बदल सकती है। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है, लेकिन वही मोहब्बत जिंदगी को मायने देती है।